प्रतिभाशाली बालक कौन से बालक होते हैं जिनका आईक्यू 140 प्लस होता है और वह किसी भी काम को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। उनको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से, सभी रूप से वो ठीक होते हैं और हर काम को करने के लिए सबसे आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बुद्धि लब्धि का टर्मन ने फॉर्मूला दिया था, MA = CA × 100। ये आपका फॉर्मूला पूछा जाता है कि टर्मन ने ये वाला फॉर्मूला किसने दिया और ये फॉर्मूला हम कैसे पुट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको MA की वैल्यू दे दी जाएगी, CA की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आपको वैल्यू पुट करके यहाँ इसका आंसर निकालना हो, जिससे बच्चे की IQ निकल जाएगा। सामाजिक दृष्टि से ये क्या होते हैं, मान्य व्यवहार। इनका जो व्यवहार होता है वो मान्य होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक दृष्टि से किसी का व्यवहार मान्य है तो वो प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है, या अमान्य व्यवहार है वो प्रतिभाशाली है या नहीं है। तो जो सामाजिक दृष्टि से अगर जिनका व्यवहार मान्य है तो वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे, जिसका व्यवहार अमान्य वो प्रतिभाशाली बच्चे नहीं कहलाएंगे। सांख्यिकी दृष्टि से इन्होंने कहा है कि जो हमारे समुदाय हैं, समुदाय में जितनी भी जनसंख्या है उसका 20% हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इनकी विशेषता है कि सामान्य IQ 125 होता है और इनका जो IQ है 125 से अधिक होता है, पर टर्मन के अकॉर्डिंग जो इनका IQ होता है 140 प्लस होता है। इनकी जो सामान्य समझ होती है बहुत ही अधिक विकसित होती है और ये कठिन जितने भी मानसिक कार्य होते हैं, मेंटली वर्क होता है, कठिन से कठिन मतलब टफ से टफ वर्क भी ये ईजिली कर लेते हैं। और समाज के प्रति इनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ना कि नेगेटिव। और ये आलोचनात्मक, विवेचनात्मक चिंतन, अमूर्त चिंतन, अकल्पनीय, अति कल्पनीयशील आदि होते हैं। जैसे कोई चीज़ इनके सामने नहीं है उसके बारे में भी ये सोचने लग जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं। इनकी हर चीज़ इनकी परफेक्ट होती है। ये बालक किसी भी कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई भी इनको काम दिया जाता है तो इनका ध्यान उस काम पे बहुत ही अधिक होता है। ये बालक समुदाय में अधिक लोकप्रिय होते हैं। जिस भी एरिया में ये रहते हैं, जिस भी समुदाय में रहते हैं, ये वहाँ पे लोकप्रिय बन के रहते हैं। इनकी जो होते हैं पाठ्यक्रम में बहुत रुचि होती है। इनका जो पाठ्यक्रम होता है बाकी से थोड़ा ज़्यादा होता है और ये पाठ्यक्रम में जो भी सिलेबस होते हैं उसमें बहुत ही रुचि दिखाते हैं। और इनका उद्देश्य एक उद्देश्य केंद्रित होता है कि हाँ हमें ये काम करना है, ऐसे करना है और हमें क्या बनना है। और ये बालक स्पष्टवादी होते हैं, जो भी होता है ये स्पष्टली सामने बोल देते हैं। पर इनका ये है, ये विद्रोह तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के भी पाए जाते हैं। अगर इनका ये जो चाहते हैं उनको नहीं मिल पाता तो एक तरह का ये विद्रोह नकारात्मक प्रवृत्ति के भी पाए जा सकते हैं। इनकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग जो ये लिखते हैं हस्तलेखन में, ये लापरवाह होते हैं। दूसरा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और इनकी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है बहुत ही उत्तम होती है, बहुत ही हाई होती है। व्यवहारिक ज्ञान, स्पष्ट चिंतन, सूक्ष्म अवलोकन, अधिग्रहण की क्षमता बहुत ही बच्चे में अधिक होती है। जो हम है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं, एक तो आपको मैंने बताया था जो टेस्ट किया जाता है MA = CA × 100, इससे हम IQ निकाल के बता सकते हैं बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। दूसरा, अवलोकन करके, उसका ऑब्जर्व करके, जैसे वो काम कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उसका ध्यान देके कि हाँ ये बच्चा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये किसी कार्य के लिए क्या सोचता है। तीसरा है विद्यालय अभिलेखों के द्वारा, जैसे स्कूल में रिकॉर्ड्स होते हैं हर बच्चे के, तो उस रिकॉर्ड को देख के भी हम बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन आता है कि बच्चे की मानसिक आयु 12 ईयर है और वास्तविक आयु 10 ईयर है। जैसे MA हो गया मानसिक आयु, CA हो गया उसके बच्चे की वास्तविक आयु जितनी है आयु है, तो उसका MA तो मानसिक आयु 12, CA 10 × 100 तो 120 बच्चे का IQ हुआ। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा क्या होती है, एक नवोदय विद्यालय बनाए गए हैं जो इनको विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की गई इन बच्चों के लिए, ताकि ये वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सके और अच्छा इनको ज्ञान मिल सके। और विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन के इनके लिए स्पेशली क्लास अरेंज कराई गई कि ताकि इनका जो इनकी प्रतिभाशाली है, जो इनका ज्ञान है, उनका यूज़ किया जा सके। और कक्षा में पदोन्नति, जैसे इनको इनका उन्नति में उन्नति पदोन्नति करती जाती जाती है। पाठ्यक्रम में इनको एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम दिया जाता है, सिलेबस दिया जाता है, ताकि क्योंकि उनके लिए जो नॉर्मल बच्चों का सिलेबस होता है इनके लिए बहुत ही वो कम होता है, इसलिए इन बच्चों के लिए जो इनका सिलेबस थोड़ा हाई बनाया जाता है। विद्यालय में जल्दी प्रवेश, जैसे अपनी एज से पहले ही इनको प्रवेश मिल जाता है। जैसे सामान्य बच्चों को अगर को थोड़ा लेट मिलता है तो इन बच्चों को थोड़ी जल्दी स्कूल में एंट्री मिल जाती है। और ये तकनीकों का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक पाठ्यक्रम में की शिक्षा, इनको बहुत सारे सिलेबसों की रुचि होती है, इनको शिक्षा दी जाती है
और पुस्तकालयों का सदुपयोग, जो भी हमारे स्कूल में लैब होता है, लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे इनको जो भी बुक्स होती है वहाँ पे जाके इनका उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं। इनको शैक्षिक भ्रमण मतलब इनको बाहर घुमाने ले जाया जाता है ताकि वो बाहर जितनी भी चीज़ें वो देखें उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता सब कुछ इनके लिए अरेंज कराई जाती है ताकि वाद विवाद करें, सेमिनार में जाए तो इनके ज्ञान को आगे लाया जा सके, जो इनकी समझ है वो सामने प्रकाशित कर सके कि क्या चाहते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ होनी चाहिए, इनके ज्ञान को आगे प्रदर्शित किया जाता है।